हेलो बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर स्वागत है। बच्चों, आज से मैं बिहार बोर्ड में फिजिक्स में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारा इस सीरीज का जो भी नया वीडियो जब भी अपलोड होगा तो वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। और अगर आप अपने बिहार बोर्ड में फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में 35 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के सीरीज को हमेशा देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसको कि हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। सबसे खास बात इस वीडियो की यह है कि इस वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ समझाने की। और इस तरह के सवाल हमने रखे हैं कि आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो होंगे, ये वीडियोज बेनिफिशियल होंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे, ताकि आप 35 में 35 स्कोर कर पाओ। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिस्कस करते हैं, और विद्युत आवेश से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं उस प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, यानी विद्युत आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। और इसका हमको क्या पूछा है, एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट। तो अगर एसआई यूनिट पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी इसका उत्तर होगा कूलॉम। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है ना। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। और हम जानते हैं कि क्यू को कैसे लिखते हैं, I इंटू टी, है ना, जहां पे I क्या है हमारा, I है इलेक्ट्रिक करंट, I क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। ओके, और T जो है ये हमारा टाइम है। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि इसका विमीय सूत्र बताएं। क्या बताएं, विमीय सूत्र। तो I का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है A, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T। तो देखिए, आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AT, है ना। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया AT। तो AT हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन taken out from a body to produce 1 coulomb of charge will be, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में से कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर दें। इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, ताकि इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलॉम। इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाए, 1 कूलॉम। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, यानी कि 1 कूलॉम आवेश उत्पन्न करने के लिए किसी पिंड से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो हम लोग एक चार्ज का प्रॉपर्टी जानते हैं, आवेश का गुण, और वो गुण क्या होता है, Q बराबर NE, जिसको बोलते हैं हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें n बताना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। और हमें इस बॉडी का चार्ज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 1 कूलॉम।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया, इलेक्ट्रॉन का नेचर नहीं लिया, तो यहां से कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 का पावर 19 और बटा में 1.6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें क्या करने होंगे, इस बॉडी से रिमूव करने होंगे। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 कूलम बराबर होता है, यानी 1 कूलम इज इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ESU में यूनिट दिया हुआ है। तो सीधा सीधी आप याद रखिए 1 कूलम जो होता है वो बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर, ठीक है। तो ये चार्ज का CGS यूनिट है, ठीक है। तो 1 कूलम कितने के बराबर होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज इज, यानी विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश हमें पूछा है कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, विमाहीन है, मात्रकहीन है। तो हम पहले ही जानते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है वो मात्रकहीन नहीं होता, क्योंकि इसका मात्रक कूलम होता है, तो ये तो उत्तर गलत हो गया। विमाहीन भी नहीं होता क्योंकि इसकी विमा 80 होता है, ये भी गलत हो गया। अब बचा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि और अदिश राशि। अब हम जानते हैं विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और अगर केवल मैग्नीट्यूड होगा तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि हो जाएगा। यानी विद्युत आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, यानी आवेश की मात्रा का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, गलत बात, चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, तो ये गलत हो गया। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, कह रहा है कि कणों पर आवेश मौजूद है, जरूरी नहीं है हमेशा कणों पर आवेश मौजूद हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश के बिना कण रह सकता है ना, आवेश के बिना कण मौजूद हो सकता है, लेकिन आवेश को मौजूद होने के लिए कणों की जरूरत होती है, यानी पार्टिकल्स की जरूरत होती है, यानी मास की जरूरत होती है। ओके, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी आवेश का न्यूनतम अनुमेय परिमाण है। तो यानी ये बात सही है कि आवेश का जो है मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं होता, आवेश का मैग्नीट्यूड नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो हम लोग लिखें तो अगर माइनस के साथ लिखे तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ये होता है। तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और डी में दिया हुआ था चार्ज कांट बी क्रिएटेड, चार्ज नहीं बनाया जा सकता है ना, तो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। देखने वाली बात यह है कि आवेश की मात्रा का तात्पर्य हमसे पूछा है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन क्वेश्चन को सही नहीं कर रहा है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए आवेश को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, लेकिन ये क्वांटाइजेशन के लिए वैलिड नहीं है। सो ऑप्शन सी ही होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपको कंफ्यूज कर सकता है। चार्ज कांट बी क्रिएटेड, दैट इज करेक्ट, बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा कि देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी आवेश का न्यूनतम अनुमेय परिमाण है ना, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्वांटाइजेशन में क्या यूज करते हैं, Q बराबर N इंटू ई, यानी हमें नंबर की बात कर रहा है। ओके, तो नंबर जो है वो मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला सवाल है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, यानी सबसे मिनिमम अमाउंट का चार्ज क्या ऑब्जर्व किया गया है। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम परिमाण होता है, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मिनिमम चार्ज जो हो सकता है, कितना मिनिमम चार्ज,
वो कितने के बराबर होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने के बराबर होता है, अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में बात करें तो किसी भी बॉडी पे, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए पहले एसआई यूनिट पूछा था, अब हमसे क्या पूछ लिया, सीजीएस यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दिया। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, तो ध्यान दीजिए, कूलम नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम नहीं होगा, जूल नहीं होगा, तो होगा कौन, स्टैट कूलम। को क्या होगा, स्टैट कूलम, ये विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक होगा, है ना, याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। 9th सवाल जो है वो क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इट्स मास। मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से रिमूव कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास कितना द्रव्यमान होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg। अब सोचिए कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो उसके साथ द्रव्यमान भी ना बाहर हो जाएगा। अगर द्रव्यमान बाहर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मास की बात करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मास जो होगा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी घट जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, और ये आज के वीडियो का आखिरी सवाल है। जो हम लोग 10 की सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसका आखिरी सवाल है। कल इसी तरह हम लोग 10 का नया दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे और वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर सारे सवाल होंगे। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को फोकस कर लेते हैं। चलिए 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है When electron is added to an object its mass। अब उल्टा सवाल हो गया पिछले वाले का, इसमें इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी आएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसका मतलब मास बढ़ा, मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है, यानी इंक्रीजेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 10 का सीरीज में हमने 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात किया और हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है और इसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि बच्चों आप 35 में 35 स्कोर करेंगे अगर हमारे बनाए हुए सारे वीडियोज को आप बारी बारी से देखते जाएंगे। तो इस तरह से बारी बारी से वीडियो को देखने के लिए आपको बस एक काम करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होगा और उसके बाद वाले वीडियोज अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई मिनटों में कवर होती रहेगी। और आप ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं, ये सीरीज बहुत ही छोटा वीडियो में बना रहा हूं, रीजन इसलिए कि आप चलते फिरते इन वीडियोज को देख सको और आप ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट 35 में 35 स्कोर कर सको, जिससे आपका टोटल परसेंटेज जो होगा वो वेरी हाई होगा। थैंक यू।